आज से करीब 3 से 4 दिन बाद आपके नीट का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के दिन इतना प्रेशर होता है ना कि नहीं चाहते हुए भी हमसे पेपर में कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और फिर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। मैंने भी खुद लास्ट ईयर नीट 25 का पेपर दिया था और मुझसे भी पेपर में कुछ न कुछ गलतियाँ हुई थी और अगर मैंने उन मिस्टेक को नहीं किया होता तो शायद मेरे 30-40 मार्क्स एक्स्ट्रा आते। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने जो भी मिस्टेक अपने पेपर में किए थे ताकि तुम उन मिस्टेक को एग्ज़ाम में रिपीट ना करो और तुम्हारे एक्चुअल मार्क्स से कुछ 20-30 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अनीश एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन बैंगलोर। देखो, आज का टॉपिक है हमारा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर तुमने पेपर को सही से अटेम्प्ट किया, तुम्हारे कम से कम 40 से 50 मार्क्स बढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैंने कौन से मिस्टेक किए थे अपने पेपर में एंड तुम्हें इस बार कौन-कौन से बातों का ध्यान रखना है अपने नीट 26 के पेपर में। सबसे पहला मिस्टेक क्या था मेरा, मैं तुम्हें बताऊँगा। देखो, मेरा ना स्ट्रॉन्ग था फिज़िक्स, हम पूरे साल स्ट्रॉन्ग था मेरा फिज़िक्स, तो हर मॉक टेस्ट में आई यूज्ड टू स्टार्ट विथ फिज़िक्स एंड उसके बाद आई यूज्ड टू सॉल्व बायो। और एक और चीज़ ना कि मुझे एक ऐसा आइडिया था ना कि मॉक टेस्ट में ना हमेशा फिज़िक्स में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस टफ होते हैं एंड बैक पोर्शन में क्वेश्चन आसान होते हैं। तो मैं क्या करता, इवन इन फिज़िक्स आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड। मैं बैक से स्टार्ट करता एंड आई यूज्ड टू गो टू द फ्रंट। अब देखो, इससे क्या नुकसान हुआ मेरा, एग्ज़ाम के दिन, नीट 25 के दिन जो मेरा पेपर मिला, उसमें बैक का जो पार्ट था वहाँ पे फिज़िक्स बहुत ही टफ था और जो फ्रंट वाला पोर्शन था वहाँ के क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे उससे। अब इससे दिक्कत क्या हुआ ना कि मैं ना अपने इमोशंस में आ गया और इमोशंस में आके कि हाँ, मेरा तो फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने राउंड 1 में ही ना कुछ टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए कि हाँ, आई विल सॉल्व देम इन राउंड 2, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस को किया कि अटेम्प्ट करता हूँ। अब उसके कारण क्या हुआ ना कि एक तो वो मेरे क्वेश्चन गलती हो गए और मेरा अच्छा खासा वक़्त लग गया उस चीज़ के ऊपर। हुँ? तो इस चीज़ से तुम्हें क्या समझ में आता है? पहला कि एक बार तुम पेपर को देख लो। तुम पहले जो भी तुम पार्ट से स्टार्ट करते हो, मे बी बायोलॉजी, तुम देखो कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आसान हैं कि जो बैक वाला पोर्शन है वहाँ से आसान है और हमें हमेशा ईज़ी पार्ट से स्टार्ट करना है। देखो, ईज़ी पार्ट से क्या होता है ना कि अगर हमने ईज़ी पार्ट के क्वेश्चंस किए तो हमारा एक स्पीड बन जाता है और उस स्पीड से हमें कॉन्फिडेंस आता है और ये कॉन्फिडेंस हमें पूरे एग्ज़ाम के 3 घंटे में बहुत हेल्प करता है हमें। अब देखो, सेकंड मिस्टेक क्या था ना कि मैंने तुम्हें बताया कि आई यूज्ड टू ऑलवेज़ स्टार्ट विथ फिज़िक्स। तो एग्ज़ाम के दिन मैंने स्टार्ट किया विथ फिज़िक्स और मैंने कम से कम सॉल्व किया फॉर 45 मिनट्स। अब मैंने देखा कि 45 मिनट्स के बाद भी मुझसे सिर्फ़ 20 क्वेश्चन बने हैं। तो मैं बहुत पैनिक हो गया कि यार, अब मैं इसे छोड़ता हूँ, आई विल सॉल्व बायोलॉजी। तो आई देन मूव टू बायोलॉजी। लेकिन दिक्कत क्या थी ना कि मैं ऑलरेडी पैनिक हो चुका था और उससे क्या हुआ ना कि बायोलॉजी में जो आसान क्वेश्चन है ना, वो भी मुझसे गलती मतलब कि आसान क्वेश्चन थे, वो मुझसे बन रहे थे। लेकिन मुझे बहुत वक़्त लग रहा था कि ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें और भी क्या-क्या आंसर हो सकते हैं। आई वाज़ थिंकिंग अ लॉट, इवन इट वाज़ अ सिंपल क्वेश्चन। तो उसमें मेरा वक़्त बहुत लग रहा होता है। लेकिन अगर मैंने उस एग्ज़ाम के दिन मैंने फ़िज़िक्स के बदले अगर मैंने स्टार्ट किया होता विथ बायोलॉजी, तो शायद मैं उस दिन कम पैनिक करता और मैं पूरे पेपर में थोड़ा-सा अच्छा करता कंपेयर टू इफ आई स्टार्ट विथ फ़िज़िक्स। तो तुम्हें क्या करना है ना कि इसका कन्क्लूज़न ये है ना कि 99% टाइम तुमने जो पूरे साल अपना जो पैटर्न फ़ॉलो किया है, तुम्हारा पैटर्न जो भी हो, पहले बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, जो भी हो, तुम्हें उसी को फ़ॉलो करना है। लेकिन 1% पार्ट पे लाइक नीट 25 में अगर मैंने अपना पैटर्न चेंज किया होता, मैंने फिज़िक्स के बदले पहले बायो सॉल्व किया होता, तो शायद मैंने उस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके मैं आया होता, ठीक है? तो तुम क्या करना, एक बार जब तुम्हारा पेपर तुम्हारे हाथ में मिलता है, 1-2 मिनट का वक़्त लो और एक बार तुम पूरे क्वेश्चंस को देख लो कि कौन-सा पार्ट आसान है, कौन-सा पार्ट बहुत टफ है, कहाँ के क्वेश्चन बहुत लेंदी है और उसके अकॉर्डिंग अपना एक पैटर्न बनाओ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इतना तुम्हें दिक्कत नहीं लेना है, देन ऑलवेज़ स्टार्ट विथ बायो एंड ऑलवेज़ सॉल्व फिज़िक्स एट द एंड। ये एक बहुत सेफ पैटर्न है जो कि हर जगह काम करता है। तो अगर तुम्हें उतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, देन जस्ट फॉलो दिस पैटर्न। तो ये तो हो गया अपना कि पेपर अटेम्प्टिंग कैसे करना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बताऊँगा।
देखो मेरा मिस्टेक थर्ड क्या था ना कि बहुत बार क्या होता है ना कि इतना पढ़ने के बाद हमें लगता है ना कि ये तो एक आसान क्वेश्चन है, ये तो हमसे ऐसे ही बन जाएगा, इस पे उतना दिमाग क्यों लगाना। इसके कारण क्या होता है ना कि बहुत बार आसान क्वेश्चन ना हल्के होते हुए भी हमसे गलती हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन एक सिंपल मोल का है। जो बच्चा नीट के लिए अभी-अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, क्लास 11th में है, वो भी बच्चा ये क्वेश्चन आराम से बना देगा। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को हड़बड़ी में मुझसे गलती हो गया ये क्वेश्चन और मेरे -5 मार्क्स हो गए। तुम्हें लग रहा होगा कि ये -5 मार्क्स क्या होते हैं? लेकिन -5 का मतलब कम से कम 5000 रैंक होता है। सोचो मेरी रैंक 5000 रैंक मेरी अच्छी आ सकती थी, अगर मैंने सिर्फ़ इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा सॉल्व किया होता पेशेंस के साथ। तो तुम्हें क्या करना है कि कभी भी एग्ज़ाम में तुम्हें क्वेश्चन मिले आसान-सा, तो उसको हल्के में मत लो, उसको तुम पेशेंस के साथ सॉल्व करो और थोड़ा-सा फ़ोकस के साथ करना सॉल्व कि हाँ, ये आसान क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मुझसे सिली मिस्टेक हो सकते हैं, तो मुझे उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है मुझे। देखो अब बात करते हैं ना मिस्टेक नंबर 4 का। बहुत बार एग्ज़ाम के दिन क्या होता है ना कि हमें क्वेश्चन नहीं आता है, हमें बस थोड़ा बहुत आइडिया होता है, उसके बावजूद उस क्वेश्चन पे हम ऑप्शन देखते हैं कि हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। एक टाइप से हम तुक्का मारते हैं। तो हमें लगता है कि यार -1 ही तो मार्क्स है ना, लेकिन उस -1 मार्क्स का ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एग्ज़ाम्पल में अगेन ये क्वेश्चन देखो मोल का क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। मैंने मोल कांसेप्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, तो मुझे ये बात नहीं पता थी। लेकिन फिर भी मैं बैठ के कि हाँ, ये तो आसान क्वेश्चन है ना, थोड़ा बहुत लॉजिक से कि हाँ, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, कि हाँ, मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन 1 लग रहा है। बल्कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। मैंने फिर भी उसको तुक्का मार के मैंने उसको मार दिया। मैंने उस ऑप्शन को टिक किया और बदले में मेरा -1 हो गया। अब देखो इस -1 का क्या इम्पैक्ट था, नीट 25 में ना 1 मार्क्स पे तुम्हारा 1000 रैंक था। सोच के देखो कि अगर मैंने इस क्वेश्चन को बस छोड़ दिया होता ना, मेरी 1000 रैंक अच्छी आई होती और 1000 रैंक का मतलब होता है कम से कम 3-4 कॉलेज ऊपर जाना, रैंक वाइज़, ठीक है? ओके? तो इसीलिए कभी भी एग्ज़ाम में तुक्का नहीं मारना। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, यू आर 80% श्योर उसके बाद ही तुक्का मारना। अगर लग रहा है कि नहीं उससे कम श्योरिटी है, देन प्लीज़ स्किप दैट क्वेश्चन। अब बात करते हैं ना मिस्टेक 5 की। तो मैंने तुम्हें मतलब आई हैव टोल्ड कि मैंने पूरे लास्ट ईयर कम से कम 300 मॉक टेस्ट दिए और मैंने उसको अच्छे से एनालाइज़ भी किया। लेकिन एक ना पैटर्न था उस वक़्त कि नीट में ना टफ क्वेश्चंस नहीं आएँगे। तो अगर मानो कोई टफ क्वेश्चन है तो मैंने बस उसे सॉल्व करके देख लिया एंड कि हाँ, ठीक है यार कि उतना उसको मैंने नहीं लिया कि हाँ, ये एग्ज़ाम के दिन भी आ सकता है क्योंकि एग्ज़ाम के दिन तो आसान क्वेश्चन आएँगे। ऐसा एक पैटर्न बन चुका था आफ्टर नीट 24। अब एग्ज़ाम के दिन क्या हुआ ना कि एक ऐसा क्वेश्चन जो कि टफ था, वो मेरे मिस्टेक नोटबुक में था। वैसा सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्ज़ाम के दिन आ गया। अब देखो मुझे इसका कांसेप्ट था पता, तो वो क्वेश्चन मुझसे बन गया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना, मुझे बहुत वक़्त लग गया। कम से कम मुझे 7 से 8 मिनट लग गए मुझे सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को कि हाँ, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। और ये क्वेश्चन मुझसे बन गया। लेकिन पता है इससे दिक्कत क्या हुआ? इससे दिक्कत ये हुआ ना कि एक बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई कैन सॉल्व ईज़िली इन 1 मिनट जस्ट बिकॉज़ मेरे पास वक़्त नहीं बचा, मेरा ये क्वेश्चन छूट गया और अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता, मेरे 4 मार्क्स और आए होते और 4 मार्क्स यानी कम से कम 1000-2000 रैंक तो अच्छी हो ही जाती मेरी, ठीक है? तो इसीलिए तुमने अभी तक जितने भी तुमने मॉक टेस्ट दिए हैं जितने मॉक टेस्ट दिए हैं, उन सबको अच्छे से एनालाइज़ कर लो और एक बार फिर से अच्छे से उनको देख लो। क्योंकि तुम्हारे उस दिन कोई अलग क्वेश्चन गलती नहीं होंगे, जिन क्वेश्चन में तुमको अभी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, वैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम के दिन गलती होने वाले हैं। तो ये सब था कि मैंने कौन-कौन सी गलतियाँ की थी। नाउ आई विल टेल यू कि इस पूरे वीडियो का समरी क्या है। देखो एग्ज़ाम के दिन जाना, पेपर देना और एक बार पूरे पेपर को थ्रू आउट देख लेना और उसके बाद प्लान करना कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी से हम हर जगह काम नहीं कर सकते हैं। हमें वक़्त के अनुसार खुद को चेंज करना पड़ता है ताकि उस जगह हम अच्छा कर सकें। दूसरा ऑप्शन कि जहाँ भी तुम्हें लगे ना कि क्वेश्चन ईज़ी है ना, उसको हल्के में मत लेना, उसको सीरियस होके सॉल्व करना। वो आसान ही क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा खासा मार्क्स तुम्हारा गलती होने का
गलती वहाँ से हो सकता है, ठीक है? एंड नेगेटिव्स, नेगेटिव तुम्हें भूल के भी नहीं करने हैं। अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन भी गया नेगेटिव में, तुम्हारा 1000 रैंक जाएगा ऊपर। तो बस 3 ही पॉइंट हैं, बस इनको ही फ़ोकस करो एंड तुम देखना एग्ज़ाम के दिन तुम्हारे 30-40 मार्क्स ऐसे ही भर जाएँगे। देखो ये था वीडियो में, अब बात करते हैं इसके अलावा। अब 3-4 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम बहुत परेशान होगे, डिमोटिवेट होंगे, मन में बहुत बुरे ख़्याल आते हैं। देखो मेरा बात सुनो, तुमसे जितना हो पाता है 3-4 दिन की बात है, मन लगा कर पढ़ो, एग्ज़ाम दे के आओ। उसके बाद सोचना कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर तुमने पूरे साल मेहनत किया है ना, ट्रस्ट मी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलता है। मैंने आज तक ऐसे बच्चों को नहीं देखा जिसने मेहनत किया हो और उसे उसका फल नहीं मिला हो। तो खुद पे रखो ट्रस्ट कि हाँ, मैंने मेहनत की है, मेरे साथ अच्छा होगा और मैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँगा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने मेहनत नहीं की, तुम्हें लगता है कि यू आर अ फेलियर, हुँ? देन तुम्हारे लिए ये एक बात है कि लाइफ बहुत ही बड़ी है यार, और नीट तो बस एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम हो गया। मैंने नीट क्वालीफ़ाई किया, आज मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े शहर में रहता हूँ और मुझे समझ में आता है कि नीट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया में। और तुम उस एग्ज़ाम को लेके सोचते हो कि यू आर अ फेलियर, तुमसे कुछ नहीं होगा, बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है? दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत मौके मिलते हैं, बहुत ऊपर जाने का, ठीक है? तो इस छोटे से बात को मन से मत लगाना। चुपचाप 3-4 दिन बचे हैं, तुमने जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम के दिन अपना बेस्ट दे के आना। देखो ये नहीं मैटर करता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम निकला, नहीं निकला, अच्छी रैंक आई, नहीं आई। मैटर ये करता है कि तुमने मेहनत किया कि नहीं किया, ठीक है? तो मेहनत पे रखो भरोसा, एग्ज़ाम के मार्क्स पे, रैंक से कुछ नहीं होता है, इट्स अबाउट योर हैप्पीनेस। तुमने मेहनत किया, तुम एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे और तुम बहुत खुश रहोगे। मैंने भी बहुत मेहनत किया था और आज मैं एक अच्छे कॉलेज में हूँ, तो बच जो मेरे जूनियर्स हैं उनको गाइड करता हूँ, मैं बैठ के उनके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। मुझे बहुत मन था कि मैं बहुत जगह घूमूँ, मैं घूम रहा हूँ, मुझे था कि मुझे बॉडी बनानी है, मैं रोज़ जिम जाता हूँ। मैं हर वो चीज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे हेल्प करती थी, ठीक है? तो इट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।